हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, बट इसको शुरू करते हैं। अब देखो, कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी से पहले हमने लास्ट जो क्लास 11th में पढ़ा था वो लिमिट और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पढ़ा था। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमारी सारी उन्हीं से लिंक्ड चलेगी। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें लिमिट्स निकालनी आनी चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की रिलेशंस हम यहाँ पढ़ेंगे। अब कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ रहे हैं तो इसके नाम से ही हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है। कॉन्टिन्यूटी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, कोई भी चीज़ ऐसे लगातार चल रही है विदाउट एनी ब्रेक। अब अगर मैं कहूँ हमारे पास कोई फंक्शन f(x) गिवन है, उस फंक्शन का मुझे ग्राफ प्लॉट करना, जस्ट लाइक दिस f(x) इक्वल्स टू x हमने किया, तो f(x) को जनरली हम y से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू x। अब ये हमारे पास इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस लाइन के लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, दैट इज y इक्वल्स टू x। और जब इस ग्राफ की लाइन पे मैं अपने पेन को ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ कहीं पर भी मेरे पेन की टिप नहीं उठ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो ये ग्राफ है कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। तो इस केस में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया f(x) इक्वल्स टू x, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मतलब इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। बट इसके अलावा अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ f(x) इज इक्वल्स टू 2 and 3, यहाँ x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू लिया। अब अगर इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो फंक्शन क्या कहता है। पहले तो हम इसके लिए लिख लेते हैं, अपनी x एक्सिस को प्लॉट करेंगे और यहाँ हम अपनी y एक्सिस को, ये x और ये y एक्सिस। अब फर्स्ट कंडीशन हमने दी है x लेस देन इक्वल टू 0। जब जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 और 0 से लेस इधर आएगी, -1, -2, -3, -4 ऐसे बनेंगे। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 1, 2, 3 ये इधर आ जाएंगे। तो इसने कहा जब जब हम x को 0 या 0 से छोटा लेंगे, दैट मीन्स इस y एक्सिस से इस तरफ हम जब भी लेंगे तो हमारे f(x) की वैल्यू 2 है। f(x) दैट मीन्स कि y इज 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब y एक्सिस पे भी पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, 1, 2, ये हमारा हो गया। तो अब देखो जब x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो y हमारा कितना है, x 0 पे y 2, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेस मतलब -1 अगर मैंने ली तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू अब 0 से लेस है, हम कुछ भी ले सकते हैं, -2 ले लें तब भी y हमारा कितना रहेगा, 2, तो -2 पे भी y की वैल्यू 2। ऐसे ही x की वैल्यू नेक्स्ट अगर मैं -3 पुट करूँगी तब भी y हमारा 2 ही रहेगा, y की वैल्यू -3। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज लेस देन 0, इसके लिए ग्राफ आ जाएगा। बट आगे इसने एक और दिया हुआ, जब x हमारा 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। दैट मीन्स इसने इसको ऐसे लिखा, y की वैल्यू 3 कब, जब हम x को 0 से ग्रेटर लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे ही हम 0 से बड़ी लेंगे, 0 से बड़ी वो हमारी 0.1 कुछ भी हो सकती है, 0.1, 0.00001 कुछ भी हो सकती है। तो 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू पर भी y की वैल्यू हमारी 3 आएगी। दैट मीन्स अगर y एक्सिस पे 3 हमारा ये है तो सिर्फ 0 को छोड़ के, मतलब कि y की वैल्यू जब 0 थी तो हमारे फंक्शन की जब x की वैल्यू 0 थी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 थी। दैट मीन्स कि ये पॉइंट हमारा यहाँ प्लॉट हो चुका है। बट जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब मुझे इस पॉइंट को छोड़ देना जहाँ पर हमारा x 0 है। अब x ग्रेटर देन 0 लेंगे, दैट मीन्स यहाँ से हमने अगर 1 लिया तो x इक्वल्स टू 1 के लिए y कितना है, 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हम लेते हैं तो y हमारा कितना आ जाएगा, 3,
दैट मीन्स कि y की वैल्यू x की वैल्यू 2 y 3, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर इस f(x इक्वल्स टू दिस इस फंक्शन के ग्राफ को यहाँ देखना चाहें, तो मैंने लेफ्ट से अगर इसको प्लॉट करना शुरू किया, हम इसमें यूँ जा रहे थे। अब यहाँ से मुझे अपने पेन की टिप को उठाना पड़ा यहाँ आने के लिए। दैट मीन्स इस फंक्शन में इस पॉइंट पर एक ब्रेक आ गया, और अगर इस फंक्शन में इस पॉइंट पर एक ब्रेक है तो अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि ब्रेक आया, कॉन्टिन्यूटी टूट गई, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। इस फंक्शन को हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब देखो कॉन्टिन्यूटी थी तो हमने यहाँ एग्जाम्पल किया था y इज इक्वल्स टू एक्स वाला, इसके अंदर हम लगातार चल सकते हैं, हमने कहीं पे भी पेन की टिप को नहीं उठाना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। और जहाँ पे हमारे फंक्शन में ब्रेक आ जाए, ग्राफ से अगर हमें पता चल रहा है जैसे यहाँ के बाद हमें यहाँ जाना पड़ रहा है, मतलब पेन की टिप हमारी उठ रही है, तो फंक्शन में एक ब्रेक आ गया और फंक्शन में ब्रेक है तो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ये तो थी हमारे फंक्शंस की जस्ट एक ग्राफिकल क्लैरिटी की फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे है और डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे है। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें। देखो अब डेफिनेशन करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी की। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, एफ हम कोई भी एक रियल फंक्शन लेके चलेंगे जिसकी डोमेन हमारे पास कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। अब ये कहता है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम किसी पॉइंट सी पर बता रहे हैं। एफ फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी मुझे किसी सी पॉइंट पर चेक करनी है, तो फंक्शन एफ सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होगा, उसके लिए पहली कंडीशन तो हमारी है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे फंक्शन हमारा एफ एक्स है, जहाँ इस x की वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं, जो हम डोमेन से पॉइंट उठाते हैं वो यहाँ पुट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी सी पॉइंट पर चेक कर रही तो इस फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू दैट मीन्स f की वैल्यू एट सी पॉइंट हमारी क्या है, डिफाइन होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू एट सी इज डिफाइंड। और सेकंड कंडीशन कहता है कि इस फंक्शन की एफ एक्स फंक्शन जो हमारे पास है, इसकी हमारी जो लिमिट है, लिमिट क्या सी पर निकाल रहे हैं ना, दैट मीन्स कि x अप्रोचेस टू सी, ये लिमिट भी हमारी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन की वैल्यू इस सी पॉइंट पर डिफाइंड होनी चाहिए, दैट मीन्स कि एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि इस फंक्शन की इस सी पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड अगर हम पढ़ते हैं तो थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स लिमिट हमेशा इक्वल हो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा एट पॉइंट सी। तो अब देखो डेफिनेशन फिर से देखते हैं। एफ फंक्शन था हमारे पास कोई भी, हम फंक्शन की किसी सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होगा, एक तो फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पर डिफाइन होनी चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पर। और थर्ड फंक्शन की जो लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के उस सी पॉइंट पर। यही डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी। बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका करेंगे। देखो एग्जाम्पल में क्या कहता है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 एट x इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 और पॉइंट है x इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ हमें फंक्शन की 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब जब भी हम किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो हम सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू किस पे, इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है या नहीं, यस और नो। तो ये चेक करने के लिए हम फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। तो यहाँ से f ऑफ 1 अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो 2 × 1 + 3,
ये हमारा आ गया 5। दैट मीन्स कि फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 इज़ 5, मीन्स वो हमारी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से फर्स्ट हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड हम चेक करेंगे फंक्शन की लिमिट, दैट मीन्स x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहाँ पर भी हमें यही दो चीज़ें चेक करनी है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब एग्जिस्ट करने के लिए हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है तो हमारी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी है तो ये हमारा बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पे निकाले लेफ्ट हैंड है तो उसके लेफ्ट में जाएंगे, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ f ऑफ x। नेक्स्ट इसके बाद हम इसी को लिख देते हैं इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, जहाँ हम क्या करते हैं x को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस h से, एज h 0 अप्रोचेस करेगा तो हमारा x भी 1 को अप्रोच करेगा। देखो अगर मैं इसमें h को 0 पुट कर दूँ तो x 1 को अप्रोच करेगा, सेम यही कंडीशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू एट 1 माइनस h फाइंड आउट करनी। तो फंक्शन हमारे पास ये था लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, मतलब यहाँ x की जगह 1 माइनस h पुट कर दो तो 2 इंटू x की जगह हमारा आ जाएगा 1 माइनस h प्लस 3। अब इसको सोल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं इसको, यहाँ पर भी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 माइनस 2h। देखो 5 में तो h की कोई टर्म नहीं है तो 5 पे तो लिमिट की वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी, बट यहाँ हमारा h है तो यहाँ हम h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो h 0 पुट कर देंगे। जब यहाँ पुट करते तो 5 एज इट इज़, और यहाँ h को जब 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 इज़ 0। दैट मीन्स ये हमारा आ गया 5 माइनस 0 इज़ 5। तो हमने जब यहाँ से सोल्व किया लेफ्ट हैंड लिमिट को, वो हमारी आ गई 5। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर मुझे निकालनी तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, इसके अंदर हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h से, और जैसे जैसे हमारा h 0 को अप्रोच करेगा x भी 1 को अप्रोच करेगा। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब हमें फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h पे निकालनी है तो यहाँ हम x की जगह 1 प्लस h पुट कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टाइम्स 1 प्लस h प्लस 3। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस 2h प्लस 3। ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 प्लस 2h। अब यहाँ पर फिर से 5 में तो h है नहीं तो इसके लिमिट तो एज इट इज़, मतलब 5 प्लस नेक्स्ट यहाँ h है, h 0 को अप्रोच कर रहा है तो हम h की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0 इज़ 0, दैट इज़ इक्वल्स टू 5। तो हमारी जब हमने सोल्व किया राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 5। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स कि हमारी x इक्वल्स टू 1 मीन्स इस 1 पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट। अब लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, फर्स्ट 2 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन बस हमें ये देखनी है क्या इस लिमिट की वैल्यू मतलब x इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट 1 के।
अब अगर हम देखें तो लिमिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हमारी 5 है, तो ये लिमिट भी हमारी कितनी आई 5। और अगर फंक्शन की वैल्यू हम पॉइंट 1 पर देखें तो वो भी हमारी कितनी थी 5, दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 5। मीन्स हमारी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 1 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे हमारा फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और एक चीज़ और यहाँ करते हैं, जब भी हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं तो जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास आएगा, हमारे सामने होगा, तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन उस फंक्शन की डोमेन पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। लाइक यहाँ पे अगर 2x + 3 है तो 2x + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमारा इसकी डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। इसके अलावा अगर मैं पढ़ती हूँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x², तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस रहेगा। अगर इसके अलावा हम पढ़ें f(x) इज इक्वल्स टू x² + 5x + 6, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बिकॉज दिस इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर हम ये इतना सारा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। सीधा फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पर जिस पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हर क्वेश्चन में निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लिमिट फाइंड आउट कर देंगे और उसके बाद थर्ड कंडीशन को चेक कर लेंगे। अगर ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।